वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी मज़े की फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप भी मेरे जैसा फ़िश खाने की शौकीन है तो ये फ़िश फ्राई आपको बेहद पसंद आने वाली है और इसके मसाले भी आपको अपने घर के किचन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं एक मज़ेदार स्पाइसी चटपटा सा चटनी भी बनाना बताऊँगी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मछली फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बोनलेस फ़िश ली है। ये मैंने कतला फिश ली है, आप इसकी जगह चाहे तो कोई और फिश का भी यूज कर सकते हो। तो फिश को पहले आपको अच्छे से धोकर इसकी पानी को ड्राई कर लेनी है, फिर आपको हाफ लेमन इसमें निचोड़ देनी है। अगर आपका यहाँ पे नींबू का साइज छोटा है तो आप इसकी जगह एक नींबू भी ले सकते हो। मेरा साइज बड़ा था तो मैंने हाफ ली है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 छोटे चम्मच मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 छोटे चम्मच जाएगी ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली पेस्ट आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा तीखा चलती है तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। ये जो मैं ग्रीन चिली का यूज़ की हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा तीखा था, इसलिए मैंने 2 छोटे चम्मच ही इतना डाली है। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करनी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट मैरिनेशन। तो फर्स्ट मैरिनेशन करने के बाद आपको आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखकर छोड़ देनी है। तब तक मैं इस फिश फ्राई को खाने के लिए एक मजेदार सा चटनी बनाती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पे मैंने छोटा वाला जार का यूज कर रही हूँ। इसमें मैं 1 मुट्ठी भरकर फ्रेश धनिया के पत्ते धोकर अच्छे से ले ली है और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 हरी मिर्च। मैं इस चटनी को थोड़ा तीखा बना रही हूँ, अगर आपको मिर्च कम करनी है तो आप कम कर सकते हो। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ चना। 1 बड़े चम्मच भरकर मैंने भुना हुआ चना ली है, इसके मैंने छिलके हटा दी है। और 4 से 5 आपको लहसुन की कली लेनी है और आधा छोटा चम्मच आपको डालनी है साबुत जीरा और साथ ही आपको स्वाद अनुसार नमक डालनी है। मैं यहाँ पे हाफ छोटे चम्मच इतना डाल रही हूँ और हाफ नींबू मैं इसमें निचोड़ दूंगी। नींबू का रस मैं यहाँ पे खट्टा के लिए डाल रही हूँ। इसे निचोड़ने के बाद अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। इसमें मैं बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करूंगी। अगर आपको पानी डालनी है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हो, लगभग 1 छोटे चम्मच इतना। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा स्पाइसी चटपटा सा चटनी रेडी है। तो अब मैं इस चटनी को साइड में रख देती हूँ और फर्स्ट मैरिनेशन करते हुए आधे घंटे लगभग हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर की ढक्कन हटाकर आपको दिखाती हूँ इसने कितने सारे पानी छोड़ा है। ये देखिए आप, ये पानी को आपको फेंक देनी है। तो पानी आपको इसमें से निकालने के बाद अब आपको इस फिश फ्राई में कौन कौन सा मसाले डालनी है, चलिए उसे दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैं ले ली है 2 छोटे चम्मच इतना कूटा हुआ धनिया, 1.5 छोटे चम्मच आपको लेनी है कूटा हुआ जीरा, 1.5 छोटे चम्मच आपको लेनी है सूखी लाल मिर्च, 1 छोटे चम्मच आपको चाट मसाला लेनी है, 1.5 छोटे चम्मच आपको कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेनी है, 1 छोटे चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेनी है, हाफ छोटे चम्मच आपको काली मिर्च पाउडर लेनी है यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर लेनी है, हाफ छोटे चम्मच आपको अजवाइन लेनी है, 1/4 छोटे चम्मच आपको ऑरेंज फूड कलर लेनी है, स्वाद अनुसार नमक लेनी है, 1 छोटे चम्मच आपको गरम मसाला लेनी है। तो अब इन सारे ड्राई मसाले में ऊपर की कोटिंग को क्रिस्पी करने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच इतना बेसन और 1.5 बड़े चम्मच इतना मैं इसमें डालूंगी राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 1.5 बड़े चम्मच सूजी को ग्राइंड करके मिक्सी में ले सकते हो, वो भी आपका चावल का आटे का जैसे ही काम करेगा। तो आपको इन सारे ड्राई मसाले में बेसन और चावल का आटा को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो अच्छे से इन सारे मसाले को मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कर पानी डालूंगी और इसकी एकदम गाढ़ा सा मसाला तैयार करूंगी। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा कर डालनी है और इसे मिक्स करनी है। एक बार में बहुत ज्यादा मत डाल देना, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। ये मछली फ्राई ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनती है। अब एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखना। और वीडियो के दौरान ही दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। उसके साथ ही मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह की और भी मजे की रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। उसे दबाने से मेरी कोई भी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। तो मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है, आप देख सकते हो। इतना ही हमें गाढ़ा रखनी है इसे, इससे ज्यादा और पतला ना करें। तो फाइनल अब मैं इस मसाले को फिश के ऊपर कोट कर दूंगी। पूरा मसाला आपको फिश में डाल देनी है। और दूसरा बात, फिश की फर्स्ट मैरिनेशन जरूर से कीजिएगा। उससे क्या ना, फिश आपका जूसी और टेंडर बनेगी, अंदर से भी एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो अच्छे से मैं मसाले को फिश के ऊपर कोट कर दूंगी। और देखिए दोस्तों, मैंने जो ऑरेंज फूड कलर डाली थी उसकी वजह से हमारा मसाले में बहुत ही अच्छा कलर आया है। पर ऑरेंज फूड कलर ना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो।
अच्छे से मसाला मिक्स हो गई है। अब मैं इसे फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ढककर। 10 मिनट के बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। तो 10 से 15 मिनट के बाद फिश हमारा फ्राई होने के लिए रेडी है। ऑयल भी मैंने पहले ही गर्म होने के लिए चढ़ा कर रखी है। पहले आपको ऑयल अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे गर्म करनी है। जैसे ही आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपको फ्लेम मीडियम कर देनी है। और फ्लेम मीडियम करने के बाद आपको इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके फिश डालनी है। और आप इधर दोस्तों देख सकते हो फिश में हमारा बहुत ज़्यादा मसाले का कोटिंग नहीं है। जितना फिश में मसाले रहने चाहिए उतना ही हमारा फिश में मसाला है। और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्राई होने के बाद ना इसका कलर और भी अच्छा आएगा। तो जितना आपका कढ़ाई में स्पेस होना उतना ही आप इसमें फ़िश डालें। और मीडियम फ्लेम पे आपको फ़िश फ्राई करनी है। इससे क्या होगी ना, आपका फ़िश अंदर से अच्छे से पक भी जाएगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएगा। अगर आप फ़िश लो फ्लेम पे डालोगे ना तो आपकी फ़िश की कोटिंग छूटने का डर रहता है। और डालते ही आपको फ़िश तुरंत नहीं चलानी है, 2 से 3 मिनट तक पकने देनी है। फिर आपको इस तरह से इसे फ्लिप कर देनी है। तो आप इधर देख सकते हो दोस्तों हमारा फ़िश एकदम क्रिस्पी लग रहा है। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टोटल हमारा फ़िश को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गई है। अब मैं इसे एक एक करके निकाल लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक छन्नी का यूज़ करूँगी। छन्नी में मैं इस तरह से फ़िश सारे रखते जाऊँगी ताकि इसकी एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो उसका कलर कितनी बेहतरीन आई है। तो इसी तरह से मैं सेकेंड वाले बैच भी फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने देखा ना दोस्तों, इसे फ्राई करना कितना आसान है। जबकि आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो आप इस फ़िश फ्राई को ज़रूर से बनाइएगा। इसे बनाना बेहद आसान है और तुरंत बन जाती है। और आप अगर अपने घर आए मेहमान को इस फ़िश फ्राई को बनाकर दोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और आप अपने घर के बच्चों को भी इसे फ्राई करके दे सकते हो, उन्हें भी ये बेहद पसंद आएगी। एज ए स्टार्टर भी आप इसे खा सकते हो। अब मैं आपको इसकी फाइनल प्लेटिंग दिखाती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरी फ़िश फ्राई बनकर रेडी है। सुनो ना दोस्तों, आपने इसकी आवाज़, कितना ये क्रंची और क्रिस्पी बनी है। और इसकी अंदर की आप टेक्सचर देखिए, एकदम जूसी बनी है और सॉफ्ट बनी है। ये देखिए। तो दोस्तों मैंने इस फ़िश फ्राई को स्पाइसी चटपटा सा धनिया की चटनी और सैलेड के साथ सर्व की है। आपको मेरी ये फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।